नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम निपुण जोशी है। और आज इस वीडियो में हम लोग बृहस्पति ग्रह का जो मिथुन राशि में गोचर हो रहा है वो आपको आपके नवांशा चार्ट में किस तरीके से प्रभावित करेगा। आज इस वीडियो में हम लोग उसी विषय पे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि नवांशा चार्ट का हमारे जीवन में ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में काफ़ी महत्व है। इसको लेके मेरे ज्योतिष मित्र हैं उनसे चर्चा हुई थी। तो काफ़ी उन्होंने ये कहा कि देखिए भाई, जैसे हम बात करते हैं, अगर अभी का मेरे को आपको एक रेफरेंस एग्जांपल देना हो तो अभी शनि देवता अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, पर उनकी नवांशा प्लेसमेंट वो सिंह नवांश में है। तो अगर गोचर में देखना हो तो क्या हम शनि ग्रह को मतलब सिंह राशि में D9 में देखें, मीन में D9 में देखें? तो देखिए दोस्तों, उसको लेके मेरे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड से डिस्कशन हुआ था, तो सभी ने यही कहा कि देखिए, बृहस्पति ग्रह D9 के कारक है, वहां पे आपको चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं करनी होती। जहां पे भी आपके D9 चार्ट में सिंपली पुट मिथुन राशि आ रही है, उसके साथ आपको बृहस्पति को, जो कि D9 चार्ट के शुक्र ग्रह के साथ साथ कारक हैं, उसके साथ फलों को कोरिलेट करके समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसी को आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो पूरा डिस्कशन है मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले पार्ट में हम लोग बृहस्पति ग्रह किन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं हम उसको जानेंगे। दूसरे पार्ट में बृहस्पति ग्रह का मिथुन के साथ कोरिलेशन किस तरीके से जोड़ के देखा जा सकता है हम वो जानेंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों को जो बृहस्पति ग्रह की आपके विभिन्न नवांशा लगन में विभिन्न भावों में प्लेसमेंट होने पे गोचर में किस तरीके से फलों को लेकर आएगा, लास्ट में हम लोग इस बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश का आह्वान करेंगे। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। उसके बाद हम गुरु को आह्वान करेंगे। ओम गुरुदेवाय विद्महे पर ब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली स्लाइड है, उसमें हम लोग जानेंगे कि जैसे बृहस्पति ग्रह का हम इतना इतना हमारे जीवन में महत्व क्यों है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे जो कहते हैं ना कि हमारे सोलर सिस्टम में तो बृहस्पति ग्रह अपने मतलब ग्रेविटेशनल पुल से पृथ्वी पे आती इतने सारे एस्टेरॉइड, इतने सारे सोलर डस्ट और स्टॉर्म की ऊर्जा से पृथ्वी की रक्षा करते हैं। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी देखिए दोस्तों, मैंने काफी बार देखा है, जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति अच्छा होता है, इनके पास ज्ञान होता है, मान सम्मान मिलता है। सबसे अच्छी बड़ी बात कि इनकी जीवन की जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, वो सही काम करती है। मतलब बहुत मायने रखता है कि आपका सही समय पे विद्या पूरी हो जाए, सही समय पे नौकरी लग जाए, सही समय पे आपका विवाह हो जाए, संतान प्राप्ति हो जाए, नौकरी में वृद्धि हो जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें शनि भी देने में सक्षम होता है, लेकिन वो जो चीजें होती है लाइफ में, वो जो लाइफ की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। कि विवाह वो आपका मिड 30s में, लेट 30s में हुआ, बच्चे लेट हो रहे हैं, करियर में बहुत उतार चढ़ाव संघर्ष। तो ये चीजें, बृहस्पति अगर मजबूत हो, उसकी दशा आ जाए, सही तरीके से ऊर्जा चल रही हो, तो इस एरिया में जातक को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अपने में समृद्धि के कारक और ज्ञान के कारक हैं बृहस्पति ग्रह। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो नेचुरल की एट्रीब्यूट्स हैं बृहस्पति ग्रह के साथ, इनको नैसर्गिक शुभ इनको ग्रह कहा जाता है। पुरुष तत्व, आकाश तत्व, मतलब पुरुष आपका जेंडर है इनका, और ईथर एलिमेंट के साथ इनको जोड़ के देखा जाता है। ब्राह्मण कास्ट के साथ, प्रीस्टली कास्ट के साथ जोड़ के देखा जाता है। और सात्विक इनका टेम्परामेंट है। नॉर्थ ईस्ट, ईशान डायरेक्शन के साथ इनको जोड़ के देखा जाता है। देखिए, जो बृहस्पति ग्रह किन लाइफ के एरियाज को गवर्न करते हैं, तो वो ज्ञान को, एजुकेशन को, अध्यात्म को, मोरालिटी को, वेल्थ को, फॉर्च्यून को, विवाह को, संतान को, ज्ञान को, अच्छी सलाह को। अगर आपको बृहस्पति ग्रह को मिथुन से कोरिलेट करके देखना है, तो देखिए दोस्तों, इसको हम कहते हैं कि आपका ज्ञान की आपकी मतलब विकास हो, आपको ज्ञान की प्राप्ति, संवाद, आप इंटरैक्शन के थ्रू ही आप सारे ज्ञान को प्राप्त कर पाएं। और अध्यात्म को लेकर आपकी भीतर जिज्ञासा, ग्लोबल कनेक्टिविटी, ये सारी इसके साथ जोड़ के देखी जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम लोग वैदिक थीम की बात करते हैं, जब बृहस्पति ग्रह जब भी मिथुन में गोचर करते हैं, तो बोला जाता है कि इंटेलेक्चुअल एजुकेशनल परस्यूट में काफी वृद्धि होती है। और ये जो समय होता है, मतलब कि लोग मतलब स्पिरिचुअल पाथ में भी, मतलब कि कम्युनिकेशन एज अ स्पिरिचुअल पाथ उसको यूज करते हैं, कि जो आपके शब्द होते हैं वो एक वाहन की तरह काम करते हैं, ज्ञान के लिए और हीलिंग के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब
आप जब बहुत पीड़ा में होते हैं, बहुत सफरिंग में होते हैं, आप मंत्रों को सुनते हैं, गुरु वाणी को सुनते हैं, तो बड़ा मतलब एक सॉलेस, एक रिलीफ सा मिलता है। तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए, रिश्तों में जिज्ञासा, टेक रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए अच्छा समय देखा जा सकता है। और फिलोसफिकल थोड़ी फ्लूडिटी होती है, मतलब ये होता है कि आप और टीचिंग और फिलोसफी और फेथ को लेके आपके अंदर थोड़ी सी डिसिप्लिन भी होगा और ओपननेस भी होगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये हम लोग जब बात करते हैं, जो वो कौन सी शुभ कार्य एक्टिविटीज होती हैं जो कंसीडर करी जाती है जब बृहस्पति मिथुन में गोचर करते हैं। तो जैसे अगर आपको कोई कोई पठन पाठन लेखन, कोई किताब लिखनी है, उसके अच्छा समय है। कोई नई आपको विद्या, कोई एजुकेशन लेनी है, कोई नई लैंग्वेज आपको सीखनी है, आपको कोई भी मतलब इंटेलेक्चुअल बिजनेस या लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको अपना स्टार्ट करना है, इन सारे एकदम जपा मंत्रा चैंटिंग, इन सब के लिए समय अच्छा कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का जो गोचर है नवामसा चार्ट में, उसका क्या महत्व है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में नवामसा चार्ट को हम लोग जैसे कहते हैं, अगर लगन चार्ट आपका शरीर है तो D9 चार्ट नवामसा आपकी आत्मा है। तो D9 चार्ट को हम बोलते हैं कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट है। इसके बिना तो कोई आपको प्रिडिक्शन लगन चार्ट को सिर्फ देख के नहीं देनी, आपको D9 चार्ट से वेरीफाई करना है। खासकर जब जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, कंसर्न है, वो विवाह के हों, ग्रोथ के हों और लॉन्ग टर्म फॉर्च्यून के हों। और देखिए दोस्तों, जब हम राशि चार्ट की बात करते हैं तो राशि चार्ट आपकी बाहरी जीवन को बताता है। नवामसा आपके सोल पाथ को, आपके हिडन कर्मा के बारे में बताता है। साथ ही साथ की देखिए, जो बृहस्पति ग्रह है वो आपके नेचुरल बेनिफिट कारक हैं, आपके ज्ञान के, आपके समृद्धि के, धन के, आध्यात्मिक उन्नति के। और इनका जो ट्रांजिट होता है नवामसा चार्ट में, वो एक्टिवेट करता है आपकी जो लैटेंट, जो हिडन ब्लेसिंग है, धार्मिक माइलस्टोन है और रिश्तों को। मतलब कि वो सारे रिश्ते जो कहते हैं ना कि जो कृपा से ही होते हैं, तो एक अच्छी संतान कृपा से मिलती है। अच्छी जीवन साथी, अच्छा जीवन साथी कृपा से मिलता है, ये उसकी बात हो रही है। इसके बाद देखिए दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये जो अभी आपका बृहस्पति का मिथुन का गोचर है 2025 और 26 की थीम के साथ अगर आपको जोड़ के देखना हो, तो देखिए दोस्तों, हम इसको इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि ये ना मिथुन की क्वालिटी को बृहस्पति आपके D9 चार्ट में एक्टिवेट करेगा। मतलब जैसे मिथुन रिप्रेजेंट करता है आपके ज्ञान को, डुअलिटी को, कम्युनिकेशन को, जिज्ञासा को। अब क्योंकि D9 चार्ट है और ये बृहस्पति है, तो मतलब कि यहाँ पे आत्मिक स्तर पे जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, और विवाह के जो डायनामिक्स है वहां पे कृपा से, मैंने आपको कहा, एक अच्छा अच्छा कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी, मैं उसका हिंदी शब्द भूल रहा था। तो सुपुत्र तो मुझे पता है, वो वाइफ के लिए क्या शब्द है वो मेरे ध्यान से निकल रहा है, पर हाँ, उस मैरिज डायनामिक्स में भी एक अच्छा जीवन साथी, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जीवन साथी की सलाह, जीवन साथी का मार्गदर्शन, उसके आपके उसकी वजह से आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हो। देखिए, मिथुन का स्वामित्व जाता है बुध ग्रह के पास, और बृहस्पति ग्रह का यहाँ पे जो ट्रांजिट होता है, इसको हम बोलते हैं कि जो हायर विजडम है और जो एनालिटिकल इंटेलेक्ट है, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। किस तरीके से आप सीख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो एनालिसिस होता है, इसका जो मेन फोकस होता है, वो अब मैं आप लोगों को इसको नवांशा लगन के माध्यम से बताऊंगा कि इनर लेवल पे आपके जीवन में आत्मिक स्तर पे क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस ट्रांजिट का अगर आपको अच्छा, आपको मतलब लाभ लेना है, तो कहा जाता है कि आप स्पिरिचुअल स्टडीज में एंगेज करिए। और कोई भी आप जैसे विजन बोर्ड, अपनी विश लिस्ट लिखने की आदत डालिए। उसके अलावा जैसे कि ये समय आपका टीचर्स या गाइड या मेंटर्स वगैरह से मार्गदर्शन लेने के लिए अच्छा समय कहा जाता है। और साथ साथ कहा जाता है कि आपको अडेप्टेबल रहना चाहिए रिश्तों में। अपने जो आपकी कोर वैल्यूज हैं उनसे तो जुड़े रहिए, पर साथ साथ रिश्तों को लेके भी अडेप्टेबल रहिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को 12 लगन, अगर आपके D9 चार्ट में 12 लगन के माध्यम से मैं आप लोगों को ये जो बृहस्पति ग्रह का मिथुन राशि में जो नवांशा चार्ट में गोचर हुआ, किस तरीके से फलों को लेकर आएगा, मैं उसके विषय में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, अगर आपका D9 चार्ट में आपका मेष लगन है, मेष नवांश लगन है, तो देखिए मिथुन आपके तीसरे भाव में आई। तो यहां से पता चलता है कि जो इट विल ब्रिंग करेज टू कम्युनिकेट ट्रूथ इन द मैरिज। काफी बार ये होता है कि आप अपने गृहस्थी में, वैवाहिक जीवन में या अपने पार्टनरशिप बिजनेस में भी आप खुल के नहीं बोल पा रहे, सत्य नहीं बोल पा रहे, या आपकी जो सलाह है, आपका जो गाइडेंस है, आपकी जो आवाज है, उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता। तो इस दौरान शायद ये आपको मिले। इसके साथ साथ देखिए, ये समय कुछ नए आइडिया, मैंने आपको बार बार कहा कि बृहस्पति को हम कृपा से जोड़ के देखते हैं, ब्लेसिंग से जोड़ के देखते हैं।
तो कोई मतलब कोई नए आपको आइडियाज आए, कुछ आप पठन पाठन में आप रुचि लें, उसके माध्यम से समय अच्छा है। ये समय ऐसा रहेगा कि जब आपको आपके प्रयत्नों के लिए आपको लगेगा कि मैं जितने भी प्रयत्न कर रहा था, करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां पे कहीं ना कहीं मेरे को भाग्य का सहयोग मिल रहा है, सही लोग मिल जाते हैं, एक बार में काम हो जाता है, इस तरीके से। और देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि यू माइट मेंटर और बी मेंटर्ड इन इंटेलेक्चुअल और धार्मिक परस्यूट। तो इन सारी फील्ड में सही आपको मार्गदर्शन मिले या आप किसी और को मार्गदर्शन दो, आप कोई कोच हो, आप कोई कथावाचक हो, आप किसी भी तरीके से मार्गदर्शन का, सलाहकारिता का काम करते हो, तो आपके लिए ये उपयुक्त अच्छा रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं वृषभ नवमांश लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मिथुन राशि है वो आपके द्वितीय भाव में आती है। तो उसका क्या मतलब हो गया कि जो आपका फोकस रहेगा वो आपका स्पीच में, वाणी में रहेगा, परिवार में रहेगा, फैमिली कर्मा एंड फाइनेंशियल ग्रोथ थ्रू विजडम और एजुकेशन। तो उस मामले में ये अच्छा समय है कि मतलब आपके फाइनेंशियल ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी के लिए कि इस दौरान आपको जो भी मार्गदर्शन मिलेगा, जो भी आपको विजडम मिलेगी, या आप कोई भी नई स्किल लेते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, कोई नया कोर्स करते हैं, तो उसकी वजह से उसका जो इमीडिएट इफेक्ट आएगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को, इनकम को इम्प्रूव करने में जरूर आएगा। तो ये कहा जा सकता है। साथ ही साथ देखिए, आपका इट एनहांसेस द वैल्यू बेस्ड पार्टनरशिप, कि मतलब कहते हैं कि पार्टनरशिप बेस्ड तरीके से, कि जहाँ पे आप दोनों के जो मॉरल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, वो बिल्कुल अलाइन हो रही है एक दूसरे के साथ, कि आपकी किसी एक विचारधारा को लेके सोच थी, उसी विचारधारा के और लोग आपसे जुड़ना शुरू हो गए। और साथ ही साथ देखिए, जो जीवन साथी है उसका भी अच्छा कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, चाहे वो ज्ञान वृद्धि के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए। और लास्टली देखिए दोस्तों, ये फेवर करता है जो मतलब जो लोग कोई भी आध्यात्मिक स्पीच देने का काम करते हैं, कोई भी आप मतलब फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पे काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह में काम करते हैं, तो उन सब में भी कहीं ना कहीं ये समय आप लोगों के लिए उपयुक्त रहेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपका D9 चार्ट में आपका लगन ही मिथुन है, तो देखिए मिथुन नवांश लगन में बृहस्पति का आना एक अच्छा समय कहा जाता है कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आइडेंटिटी एक्सपेंशन क्लेम और मैरिज में, विवाह में स्टेबिलिटी के समय अच्छा कहा जाता है। यहाँ तक कि अगर आप सिंगल भी हैं, कोई मतलब जीवन साथी की तलाश में है, तो उसके माध्यम से भी विवाह हो जाए, सही आपको कंपैटिबल पार्टनर मिले, उसके माध्यम से समय अच्छा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए, अध्यात्म में वृद्धि करने के लिए, अग्रसर होने के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यू विल फील मोर इंस्पायर्ड, एथिकल एंड ड्रिवन बाय ए मीनिंगफुल पाथ। तो ये देखिए दोस्तों, इस मामले में अच्छा है कि आपको अंदर से मोटिवेशन रहे, आप इंस्पायर्ड फील करें, और बहुत ही राइटस रहें, एथिकल रहें, और मतलब उस पथ में रहने के लिए आपको सही मार्गदर्शन मिले, उसके माध्यम से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और लास्टली देखिए दोस्तों, ये समय जो लोग, मैंने आपको कहा कि टीचिंग की फील्ड में है, कंसल्टिंग की फील्ड में है, और अपने मतलब आप अपने धर्म में, अपने विश्वास में, और मतलब कहना है प्रखरता लाने के लिए समय अच्छा है। कोई भी इस तरीके से अगर आप कोई किसी मठ से जुड़ना चाहते हैं, कोई बड़ी साधना शुरू करना चाहते हैं, विवाह के कोई कंसर्न्स हैं, उन सब के मामले में ये समय आप लोगों के लिए उपयुक्त रहेगा। देखिए दोस्तों, नवामसा चार्ट आपके भाग्य का चार्ट है, और उसके पहले भाव से बृहस्पति का ना भाग्य को एक्टिवेट कर रहा है, तो उस मामले में अच्छा समय है। दोस्तों, अगर आप लोगों का नवामसा में आपका लगन कर्क है, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मिथुन राशि या 12वें भाव में आती है, तो यहाँ से बृहस्पति ग्रह जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो समय रहेगा, वो सारी चीजें, इम्प्योरिटी जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में समस्या कर रही थी, उनसे निजात पाने का होगा। साथ ही साथ देखिए, ये जो समय है आपका, किसी भी तरीके से आपका तीर्थ यात्राओं के माध्यम से बात करें, विदेश यात्राओं के माध्यम से बात करें, कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट्स आपको अटेंड करनी है, उन सब के माध्यम से समय आपके लिए अच्छा है। कोई मोक्ष रिलेटेड प्रैक्टिसेस, मतलब वो सारी चीजें जहां पे आपको अपना सर्वस्व समर्पण करना है, उसके समय बहुत अच्छा है। काफी लोग मतलब कि मतलब विवाह से रिलेटेड केसेस में, मतलब पीपल विल फील डिटैच्ड। विवाह में बात करी जाए, या जो हायर मीनिंग की बात करी जाए, कि आप एकाकी बने में, विरक्ति में भी हायर मीनिंग ढूंढते हैं, जीवन का उद्देश्य तलाशते हैं, तो उन सब के लिए समय अच्छा है। तो देखिए, इसके नफा खफा दोनों है, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों हैं। विवाह में थोड़ा सा विरक्ति या डिटैच्ड आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन वही दूसरे लेवल पे अगर आप बात करें, तो विरक्ति में भी गहरे ज्ञान की प्राप्ति के लिए समय अच्छा है। और ये किसी भी तरीके से देखिए, यात्राओं की बात करी जाए, और कोई भी ऐसे कार्मिक डेट्स, हीलिंग द कार्मिक डेट्स, मतलब कोई भी ऐसा है जो प्रारब्धवश कोई रुकावटें थी, कोई ऐसी अड़चने थी, उनमें आपको निजात मिले, और मेडिटेशन में भी आप बहुत गहरा उतरें, उसके माध्यम से समय आपके लिए उपयुक्त है।
दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं सिंह नवांशा लगन की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो ये मिथुन राशि है, ये आप लोगों के 11वें भाव में आती है। तो ये मतलब आपका जो स्पिरिचुअल नेटवर्क है, ग्रुप लर्निंग है, शेयर्ड गोल्स हैं, उसको एक्टिवेट करेगा। तो इसका मतलब ये कि इस दौरान आपको कोई बड़ी, जैसे कोई आपके जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, ईशा फाउंडेशन है, कोई संस्थान है, कोई ऐसा मठ है, कोई ऐसा ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनके माध्यम से आप देखेंगे कि आपका लक भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगा, आपको सपोर्ट करेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि मे कनेक्ट विद अ मेंटर थ्रू अ सोशल कॉज और अ रिलीजियस इवेंट। तो इस दौरान कोई भी ऐसा सत्संग हो रहा है, कोई बड़े कथावाचक आ रहे हैं, वहां पे आप गए, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा ज्ञान आपको वहां से मिला जिसने आपका बिल्कुल जीवन का की दिशा और आपकी दशा बदल दी, तो इस माध्यम से समय आपके लिए अच्छा है। और जो आपका स्पाउस है और रिलेशनशिप है, इस समय आपके उनका सहयोग आपको रहेगा। तो जीवन साथी के सहयोग से कुछ बड़ी उपलब्धि के लिए समय अच्छा है। और मतलब संतान प्राप्ति वगैरह के माध्यम से भी ये समय कोई अच्छा सुपुत्र आपको प्राप्त हो, कुल दीपक कुछ योग बने, इस तरीके के माध्यम से समय आप लोगों के लिए मतलब काफी सहायक है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कन्या नवामसा, अगर आपका D9 चार्ट में है, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के माध्यम से आप देखते हैं जो मिथुन राशि है वो आपके दशम भाव में आती है। तो मतलब ये पता चलता है कि आपका बहुत ही पावरफुल धार्मिक करियर अलाइनमेंट का आपके लिए योग बनेगा। अगर देखिए मैं ये कहूँगा, अगर आप कथावाचक हैं, अगर आप कोई सत्संग वगैरह करते हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आप कोई रिलीजियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। और साथ साथ देखिए कि विवाह से भी, मतलब विवाह एक सोशल रिस्पेक्ट और कार्मिक, मतलब विवाह एक वो स्रोत बनेगा सोशल रिस्पेक्ट का। और इस दौरान आपकी जो कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं, आप वो भी उनको निभा पाएंगे। और देखिए दोस्तों ये जो समय है आपका पब्लिशिंग के लिए, टीचिंग के लिए, या लीडरशिप रोल, टेकिंग लीडरशिप इन स्पिरिचुअल सर्कल्स, कि आप कोई भी ऐसे आध्यात्मिक, ऐसे किसी संस्थान, किसी कॉज से जुड़े हैं, और उसमें आपको मतलब लगता है कि हाँ यार, मतलब मैं कोई लीडरशिप रोल के लिए, कोई मैनेजमेंट रोल के लिए अप्लाई करूं, तो उसके माध्यम से भी समय आपको सूट कर रहा है। दोस्तों अगर हम लोग तुला नवामशा लगन की बात करें, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मिथुन राशि है वो आप लोगों के नवम स्थान में आती है। देखिए दोस्तों कहा जाता है कि मतलब D9 चार्ट में भी बृहस्पति चाहे प्लेस्ड हो त्रिकोण भाव में, फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ, यहाँ तक कि सेवंथ में भी, या ट्रांजिट में भी जा रहे हो, तो उसको अच्छा समय कहा जाता है, जहाँ पे जीवन में भाग्य के सहयोग से काफी कुछ जीवन में काम होते हैं। तो ये क्या, जैसे जो लाइफ टाइम काम क्या होते हैं कि विवाह होना, संतान प्राप्ति होना, अपना घर लेना, तो इस तरीके के काम, तो इस समय बहुत अच्छा आप लोगों के लिए अपनी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, वीजा इमिग्रेशन के कंसर्न के लिए, कोई गुरु से आपका कनेक्शन बैठे, विवाह आपके जीवन में काफी फिलोसफिकल, मतलब कहते हैं कि मैरिज ब्रिंग्स फिलोसफिकल कॉन्वर्सेशन एंड शेयर्ड बिलीफ। तो ये रहेगा कि आपको मतलब जीवन साथी के साथ ही हो सकता है कि आपका अपना इतना तीर्थ यात्राओं का मन नहीं है, लेकिन आपका जो जीवन साथी है वही आपको मतलब एनकरेज करता है, प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है मीनू से, कि चलो यार ये तीर्थ भी कर लेते हैं, ये हमारा ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने थे, ये ट्रैवल्स काफी लंबे समय से ड्यू हैं। तो इस मामले में ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं वृश्चिक, अगर आपका नवमांश में लगन है, तो देखिए दोस्तों जो मिथुन राशि आप लोगों के अष्टम भाव में आती है, तो ये जो गोचर होता है ये आपके बड़े लेवल की आपके ट्रांसफॉर्मेशन करने में सक्षम होता है। इस दौरान आपका तंत्र मंत्र ज्योतिष अध्यात्म में रुचि बढ़ती है। और विवाह में भी कोई ऐसे जॉइंट रिसोर्सेज में समस्याएं थी, मैरिज में कोई ब्लॉकेजेस थी, तो वो भी रिमूव होती हैं, वो भी जीवन से मतलब आपको उनसे निजात मिलता है। देखिए दोस्तों फर्क सिर्फ यही है, जैसे हम बात करते हैं ना, शनि हो गया, राहु केतु मंगल, देखिए जब इनका अष्टम से कॉम्बिनेशन बनता है, पिटाई ये भी खूब लगाते हैं, परेशान ये भी खूब करते हैं, लेकिन मुद्दा क्या होता है कि हम ना उसका निचोड़ नहीं निकाल पाते कि यार ये जो समस्या आ रही है इसमें कुछ अच्छा भी तो हो सकता है मेरे लिए। तो ये हम लोग शनि में क्या करते हैं, शनि जब पीड़ा दे रहे होते हैं, हम उसको कोस रहे होते हैं, परेशानी कर रहे होते हैं। अब आप देखिए, जो आप ट्रैफिक सिग्नल में जब जाते हैं, कोई आपको रोकता है, फाइन करता है, आपकी भी अपनी गलती है, गुस्सा आप उस पर करते हैं, अरे भाई आप एसी गाड़ी से उतर रहे हो, वो बेचारा भरी गर्मी में अपनी ड्यूटी तो कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि अ, शनि की जब मार होती है, बहुत कम आपको ऐसे विरले लोग मिलेंगे जो उस मार का टीचिंग और लेसन निकाल पाते हैं। लेकिन बृहस्पति देखिए अपने में डिवाइन ब्लेसिंग के कारक हैं। तो बृहस्पति जब जीवन में जिस भी एरिया में काम कर रहे होते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि हाँ यार, कुछ बड़े परिवर्तन के लिए थोड़ा बहुत सफरिंग हो सकती है, इसमें कुछ अच्छा ही मेरा होगा। तो ये मैं बताना चाहता था। और देखिए ये जो होता है समय, जब बृहस्पति नवामसा के अष्टम से क्रॉस कर रहे होंगे, तो इट हैज गॉट अ पोटेंशियल टू रिसीव सीक्रेट नॉलेज और हिडन ब्लेसिंग।
तो इस दौरान कुछ ऐसा, तभी मैंने कहा कि आपका तंत्र मंत्र में रुचि हो, और कुछ ऐसा, ये सीक्रेट नॉलेज भी हो सकता है, कोई लॉटरी वॉटरी लग जाए, कुछ ऐसा आकस्मिक धन लाभ हो जाए, वो भी हो सकता है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। और काफी लोग देखिए मे फेस चैलेंजेस दैट बिकम ब्लेसिंग इज इन द डिस्गाइज, तो मतलब जीवन में चैलेंजेस जो आ रहे होते हैं, पर भीतर ही भीतर वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग की तरह आपके लिए काम कर रहे होते हैं। और वो यहाँ पे देखिए दोस्तों फर्क आता है कि जैसे हम अंग्रेजी में टर्म यूज करते हैं कि आपका चेतना का स्तर क्या है। अगर आपका चेतना का स्तर आपका काफी ऊपर स्तर का है, आप हायर चक्रा में रेवर्बरेट हो रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि वो चैलेंजेस में भी मेरे लिए कुछ ब्लेसिंग ही छुपी है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग धनु नवांशा लगन की बात करते हैं तो बृहस्पति देवता आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सप्तम भाव का बृहस्पति का जो ये ट्रांजिट में प्रवेश होगा, इसका जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, ये आपके विवाह में, पार्टनरशिप में, धार्मिक अलाइनमेंट, रिलेशनशिप में इस तरीके से काम करेगा। तो जैसा आप जानते हैं, विवाह होना हो, व्यापार में वृद्धि हो, अच्छे आपको पार्टनर्स मिले, समाज में आपको मतलब लोग, ऐसे ऐसे लोग मिले, इतनी अच्छी सलाह दे के जाएं, उसके माध्यम से समय आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप सिंगल हैं तो किसी से मिलना, विवाह होना, और पार्टनर जो मिले बहुत ज्ञानी हो, बहुत मतलब कम्युनिकेटिव हो, मतलब बहुत ज्ञानवर्धक बातें करता हूँ, उस मामले में अच्छा है। और जैसा मैंने कहा कि एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप विल इवॉल्व टुवर्ड शेयर्ड विजन एंड पर्पस, तो मतलब ऐसा हो गया कि आप अपने जीवन साथी के साथ अपना भविष्य को लेके आप सीरियस हैं, आप अपने भविष्य को लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ बड़े आपके प्लान्स हैं अपने पार्टनर को लेके, पार्टनर के साथ आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग मकर नवांशा लगन की बात करें, ठीक है दोस्तों, आप लोगों के केस में जो ये मिथुन राशि है, ये आप लोगों के छठे भाव में आ रही है। तो देखिए दोस्तों, ये छठे भाव में इसका होना, बृहस्पति का यहाँ से जाना, ये आपको थोड़ा सा सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री, मतलब कि लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे लोगों को अच्छी सलाह दे सकते हैं, उसके माध्यम से आपके लिए समय रहेगा। आपको अपने को डिसिप्लिन रखने का समय होगा, कर्मा क्लेंसिंग का समय है। मतलब ऐसा है कि देखिए, छठा भाव रोग रिपु रण का बोलते हैं। तो मतलब बोला जाता है कि अगर आपसे भी किसी का कुछ नुकसान हो गया, आपकी वजह से ऐसा कुछ हुआ, जिसकी वजह से किसी और का कुछ, मतलब किसी का कर्ज लग गया, किसी की टोक लग गई, तो ये समय सारा उन क्लेंजिंग का होता है कि भाई मेरे जीवन के काम सुचारू रूप से नहीं हो रहे, तो उसमें रुकावट जो है क्यों है, तो उन सबका क्लेंजिंग का समय होता है। और देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, ये मैरिटल एडजस्टमेंट का, हेल्थ रूटीन, मतलब इस समय ऐसा आपने देखा होगा कि छठा भाव है, देखिए सप्तम भाव से देखा जाए तो 12वां हो गया। तो विवाह में भी एक दूसरे के लिए किस तरीके से हमें एडजस्ट करना चाहिए, अपने आपका जो अपने ही खराब रूटीन है जिनकी वजह से आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो किस तरीके से उन पे हम काम कर सकते हैं, तो हेल्थ रूटीन में भी आपका ध्यान जाएगा। और देखिए दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि जो लोग भी हीलिंग की इंडस्ट्री में हैं, फाइनेंस की फील्ड में हैं, जुडिशरी की फील्ड में हैं, टीचिंग ट्रेनिंग की इंडस्ट्री में हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय है। अगर ये कुंभ नवांशा लगन की बात की जाए, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मिथुन राशि है, वो आप लोगों के पंचम भाव में आती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो समय रहेगा, ये आपके लिए अच्छा एक्सीलेंट कहा जा सकता है स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी के लिए। आजकल आपने देखा होगा काफी ज्योतिष भी हैं जो मतलब क्रिएटर की तरह भी कंटेंट क्रिएट करते हैं। आप जब उनका कंटेंट देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंड, कि इसमें नॉलेज भी मिल रहा है और कितनी अच्छी एडिटिंग है, कितनी अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो उस माध्यम से उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय होगा। तो एक्सलेंट फॉर द स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी, मंत्र साधना के माध्यम से, धार्मिक लीनिएज एक्टिवेशन। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का नवमांश में, नवमांशा चार्ट में त्रिकोणों से, में त्रिकोण में वो प्लेस्ड हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं दशा में, या त्रिकोण से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो उस समय ऐसा होता है कि जहाँ पे मतलब संतान प्राप्ति, कुल दीपक, मतलब योग बनता है, आपका विवाह होना, पूर्व जन्म के पूर्व पुण्य एक्टिवेट होना, ये उस तरीके से जहाँ पे कृपा एक्टिवेट होती है। और देखिए दोस्तों, मे एक्सपीरियंस जॉय थ्रू चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स, तो हाँ मतलब कि जैसे संतान सुख प्राप्ति या संतान की कुछ उपलब्धि, उसकी वजह से आपको गर्वित महसूस होना, ये उसके साथ जोड़ के देखा जाता है। और कुछ नया रोमांस भी हो सकता है जहाँ पे आपकी अपनी जो वैल्यूज हों एक दूसरे से कनेक्टेड हों। और देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मीन, अगर आपका नवांशा लगन है, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मिथुन राशि है वो आप लोगों के चतुर्थ भाव में आती है। तो हमें से पता चलता है कि आपको इमोशनल पीस लेके आता है। और अपनी मतलब इनर हीलिंग की बात करी जाए, और मैरिज में भी मतलब कि एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट मिले, क्लैरिटी मिले, उसके माध्यम से समय बहुत अच्छा है। यहाँ पे आना मतलब कि आप मतलब या तो कहते हैं कि इस तरीके की, या तो अब प्रॉपर्टी आप खरीदें, कि मतलब कृपा से कुछ आपका प्रॉपर्टी लेने का काम लंबे समय से रुका हुआ था, वो समय काम हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो, क्योंकि मिथुन राशि है मेंटली स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट की, जहाँ पे मतलब
आना जाना है, बहुत गपशप होती है, रोज शाम को चाय पे मिलते हैं और इस तरीके का संवाद होता है। तो इस तरीके का माहौल, बहुत ही एक्टिवेटेड, मेंटली स्टिमुलेटेड एक्टिविटी। क्या आपका आस पड़ोस ऐसा है ऐसे माहौल में कि यार मेरे को भी ना ये भाषा सीखनी चाहिए या मेरे को भी ना ये चीज़ सीखनी चाहिए, इस तरीके का माहौल। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम कहते हैं कि गेन्स थ्रू मदर, होमलैंड और होम बेस्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।